अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तो चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश भर में मनाया गया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परभनी शहर के सोनिया गांधी उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल यहाँ पर जो मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल का मोहम्मद गौस बागवान साहब इनका स्कूल है, इनके स्कूल में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है। इस वक्त 7:45 पर मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल मोहम्मद गौस भाई बागवान इनके हाथों से स्वतंत्रता दिवस का फ्लैग यहाँ पर लहराया गया है और जिस तरह से यहाँ पर झंडे को सलामी दी गई है, सलामी देने के बाद में यहाँ पर जिस अंदाज में विद्यार्थी मौजूद थे और इन विद्यार्थियों को खास तौर से इस स्कूल में बुलाया गया आज ही के दिन, और आज के दिन बारिश आने की वजह से इन बच्चों की, इन नौनिहाल और प्यारे बच्चों की जो रैली निकाली जाती है, ये रैली कैंसिल की गई है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, जिन विद्यार्थियों ने 15 अगस्त 2024 के मौके पर अपनी तकरीर बयान कर मुनासिब समझा, उन तमाम विद्यार्थियों ने यहाँ पर तकरीर भी, अपने ख्यालात का इजहार भी किया, तकरीर भी की। और जिस तरह से यहाँ पर 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परभनी शहर की जानी मानी स्कूल सोनिया गांधी उर्दू हाई और प्राइमरी स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में जिस तरह से यहाँ विद्यार्थियों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने ख्यालात का इजहार करने के बाद में मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद गौस भाई बागवान, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, इन्होंने इस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया और इनके ख्यालात के इजहार में ही इन्होंने ये किया। स्कूल चलाने के लिए जो मैनेजमेंट लगता है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्कूल को चलाना पड़ता है और हमारे स्कूल में जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, हमारा मकसद ही ये है कि हम हमारे स्कूल के बच्चों को पूरी तरह से एक अच्छा आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाए, और यही कोशिश हमारी लगातार पिछले कई वर्षों से होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते मोहम्मद गौस भाई बागवान इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और इन्होंने जिस तरह से ये बताया है कि हम भारत के बच्चों को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हार्दिक शुभेच्छा देते हैं और हम भारत में एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं, देश भर में एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की याफ्ता बनाने के लिए काम करेगी। देश में अगर कहीं पर कलेक्टर बनेगा तो वो हमारे स्कूल से बनेगा, कोई अगर डॉक्टर बनेगा तो हमारे स्कूल से बनेगा, कोई अगर इंजीनियर बनेगा तो हमारे स्कूल से बनेगा, कोई अगर वकील बनेगा तो हमारे स्कूल से बनेगा, कोई अगर पॉलिटिशियन बनेगा तो हमारे स्कूल से बनेगा, अगर कोई देशभक्त बनेगा तो वो हमारे स्कूल से बनेगा। इस तरह की बात भी इस वक्त मोहम्मद गौस भाई बागवान इन्होंने कही है। और यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जैसे ही फ्लैग लहराया गया, उसके बाद में तमाम विद्यार्थियों को बिस्किट देकर अपने घर रवाना किया गया है। बारिश का मौसम होने की वजह से शहर के सोनिया गांधी उर्दू प्राइमरी और हाई स्कूल में किसी भी तरह का कोई यहाँ पर रैली निकालने का इंतजाम इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। जो हमेशा रैली निकाली जाती थी वो रैली कैंसिल करके बच्चों को बिस्किट देकर इन्हें अपने पेरेंट्स के साथ में इनके घर वापस भेज दिया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर स्कूल का मैनेजमेंट, टीचर, असिस्टेंट टीचर, उसी के साथ में स्कूल में काम करने वाले तमाम ही असातिज़ा, क्लर्क, साथ ही स्कूल के पियोन्स और स्टाफ मेंबर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। मोहम्मद गौस भाई बागवान इनके स्कूल को चलाने का जो बीड़ा जिन जिम्मेदार हजरात ने उठाया है, बहुत ही अच्छे अंदाज में ये मेहनत करते हुए भी नजर आते हैं। और स्कूल के तमाम ही टीचर्स, स्टाफ मेंबर, टीचिंग स्टाफ के तमाम ही लोग बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ इस स्कूल के विद्यार्थियों को ट्रेन करते हैं और यहाँ पर अच्छी तालीम भी देते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते जिन विद्यार्थियों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, कुछ विद्यार्थियों ने अपनी स्पीच उर्दू में की तो कुछ विद्यार्थियों ने अपनी स्पीच अंग्रेजी जबान में की। जबकि सेमी इंग्लिश स्कूल और उर्दू स्कूल होने के बावजूद यहाँ पर इंग्लिश किस तरह से पढ़ाई जाती है, ये भी हमें सीखने को मिलता है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि उर्दू मीडियम में इंग्लिश में स्पीच करना एक कमाल की बात है, एक अनोखी बात है और बहुत बड़ी बात है। सराहना करने वाली बात है कि जिन विद्यार्थियों ने अपनी स्पीच इंग्लिश में की है वो बच्चे तारीफ के काबिल है और वो उस्ताद भी तारीफ के काबिल है कि वो उस्ताद
किस तरह से इन बच्चों पर मेहनत करते हैं और इन विद्यार्थियों को पूरी तरह से कामयाब बनाते हैं। यही काम सोनिया गांधी उर्दू स्कूल के तमाम टीचर्स का और यहाँ के असातिज़ा का है कि हर बच्चे पर व्यक्तिगत यहाँ पर ध्यान देते हैं, व्यक्तिगत यहाँ पर ख्याल रखा जाता है हर बच्चे का। और यहाँ जिस तरह से इस स्कूल में टीचिंग की जाती है, जिस तरह से यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस बात का खास तौर से शुरू से ही ख्याल रखा जाता है कि इन बच्चों की तैयारी MPSC UPSC की स्टार्ट से ही, चौथी क्लास से ही इन बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दिया जाता है। ये बच्चे जब इस स्कूल से बाहर निकले तो इनका मकसद ही ये है सोनिया गांधी उर्दू प्राइमरी स्कूल के और सोनिया गांधी उर्दू हाई स्कूल के तमाम स्टाफ मेंबर्स का, टीचर्स का और कमेटी के मेंबर्स का और स्कूल के अध्यक्ष का ये मकसद ही है कि हमारे स्कूल से बच्चे IAS IAS और IPS अधिकारी बनकर ही निकले और एक अच्छे यहाँ देशभक्त, और इन्हीं के साथ में हमारे स्कूल से पॉलिटिशियन भी निकले तो अच्छे पॉलिटिशियन ही बनकर निकले। इस बात का खास तौर से इस स्कूल के तमाम ही लोग ख्याल रखते हैं, जिसके चलते आज 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोनिया गांधी उर्दू प्राइमरी और हाई स्कूल के तमाम टीचर, असातिज़ा, विद्यार्थी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे और इनकी मौजूदगी ही ये बता रही थी कि ये किस तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट को संभालते हैं और यहाँ के विद्यार्थी, इस स्कूल के स्टूडेंट्स किस तरह से यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया और किस तरह की तकरीर यहाँ के विद्यार्थियों ने की है और मोहम्मद गौस भाई बागवान इन्होंने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है खुद इन्हीं की ज़बानी। Morning everyone, respect principal, teachers and my dear friends. My name is Aisha Fatima. I wish you all your happy Independence Day. Today is 15 August, the Independence Day of our country. It is celebrated to remember the British rule. In 1947, we are celebrating our 78th Independence Day. Friends, our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Lokmanya Tilak, Bhagat Singh, Maulana Abdul Kalam Azad, Ashfaqullah Khan, our country will be strong and powerful in very field. Thank you. Good morning everyone. First of all, I wish you a very happy Independence Day. I feel grateful to present this speech. This day is the most important day. I feel great. This day is the most important day. I am very proud to be India. Thank you. हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। सदर मुदर्रिस और असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मुसीबतों का सामना किया है। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार रखा था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा गया तो भगत सिंह ने अपनी ज़बान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कई लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर की, तो 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया था। तो अंग्रेजों ने कहा था, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी पड़ गई है शमशीर हिंदुस्तान की। तो जो जफर ने जवाब दिया था वो ये था, गाजियों में बू रहेंगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेंगी जब तलक ईमान की, तख्ता लंदन तक चलेंगी तैग हिंदुस्तान की। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुए, मुसलमान भी पैदा हुए, सिख भी पैदा हुए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इंसानियत पैदा ना हो सकी, इंसानियत पैदा ना हो सकी। अगर हम तमाम मज़हब को भूल कर अमन का प्रचार करेंगे तो हमारा मुल्क सज जाएगा, सवर जाएगा और इसका दंग कभी देशों तक गूंजेगा।
और इसका डंका विदेशों तक गूंजेगा। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। जान से प्यारा हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। आवाज आ रहा भाई जरा। इसमें तेरी शान है सर, हमेशा ऊंचा रखना इसका, के सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक जिस्म में जान है। It is my greatest pleasure to welcome speech on this day. As you can today is the most important day of Indian history. Today we are celebrating 78th national independence of India. India became independent on 15 August 1947 from a clear British rule. His independence was the result of blood and sacrifice epicals of our great freedom fighters like Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. On this day, national flag is host in every public places. The animal speech and sunlight. लहराएंगे तिरंगा अब सारे आसमान पर, लहराएंगे तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आप हिंदुस्तान पर। मोहम्मद गौस बागवान, जिला कांग्रेस सेक्रेटरी तथा मिलन साथ शिक्षण प्रसारक मंडल सचिव सोनिया गांधी प्राइमरी व हाई स्कूल के जानिब से 78वीं यौम जमहूरिया की यौम आज़ादी की पूरे देशवासियों को मैं मेरे तरफ से और हमारे कांग्रेस पार्टी की जानिब से और हमारे स्टाफ की जानिब से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि हमारे देश को किसी की बुरी नज़र ना लगे और सब लोग जो है तो भाईचारगी से रहे, हशाश बशाश रहे। और मैं अपने तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि और हमारे स्टाफ ने जो हमारे स्कूल को आगे बढ़ाने में जो ताउन किया है, कोशिश की है, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। और हमारे मैनेजमेंट की जानिब से भी सब देशवासियों को मुबारकबाद दें और मैनेजमेंट ने भी हमको सपोर्ट किया, मैं इसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ताला जो है तो हमारे स्कूल को किसी की बुरी नज़र ना लगे, अल्लाह ताला हमारे स्कूल को तरक्की दे। और हमारे स्कूल में उर्दू के साथ इंग्लिश, सेमी इंग्लिश और मराठी भी पढ़ाई जाती है और इंशाल्लाह हमारा स्टाफ जो है तो बहुत अच्छा। हमारे एचएम नाजिम हुसैन माध्यमिक के एचएम और प्राइमरी के शेख जावेद ये भी जो है तो बहुत मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला जो है तो इनको सेहत याब दे। और मेरे जानिब से और मेरे सोसाइटी की और कांग्रेस की जानिब से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल,
परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सदाम शेख निजाम 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22/40 के प्लॉट्स है और 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।